सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी हैं। अल्लाह ने हुजूर को ये बेटी 30 साल की उम्र में हज़रत कासिम के बाद अता की, जो बड़ी ही बाहया और साबरा औरत थी। इनका निकाह इनके खालाजाद लकीत बिन रबी के साथ होता है, जो अबू अल आस के नाम से मशहूर हैं। लकीत बिन रबी हाला बिनत खुवैलिद का बेटा है। ये जाकर अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से डायरेक्ट रिश्ता मांगता है, तो उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मैं अपने घर वाले से मशवरा करके बतलाऊंगी। तो ये डायरेक्ट जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सय्यदा का रिश्ता मांगते हैं। हुजूर फरमाते हैं, रिश्ता तो मुनासिब है और जोड़ी भी बेहतरीन है। पहले मैं अपनी बेटी की रजामंदी देखना चाहता हूँ, वो इस रिश्ते पर खुश भी है या नहीं, वो इस रिश्ते को कबूल भी करती है या नहीं। तो जैसे मेरी बेटी की राय होगी बाद में मैं आपको बतलाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो साहिबजादी जो बाहया हैं और साबरा हैं और अपने अब्बे की फरमाबरदार इस तरह है कि खामद से 6 साल दूर रहती हैं और अपने अब्बा को नहीं छोड़ती, और 3 साल शाब अबी तालिब में हुजूर के साथ भूखी प्यासी रहती हैं और पत्ते खा लेती हैं, लेकिन अपने अब्बा को नहीं छोड़ देती। इतनी वफादार हैं, खामद को छोड़ रही हैं कि वो इस्लाम को फ़ौरन कबूल नहीं कर रहा, लेकिन अपने वालिद को नहीं छोड़ रही, और खामद को यही कह रही हैं, मैं अपने अब्बा को नहीं झुठला सकती। मैंने अपने अब्बा को अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी झूठ बोलते नहीं देखा, तो मेरा अब्बा जब भी बोलता है सच बोलता है। मेरा अब्बा नबी है, मैं उस पर इस्लाम ले आई हूँ। तो इतनी बावफा और इतनी बाहया कि 6 साल तक खामद से दूर रहती हैं। खामद काफिर होता है, खुद मुसलमान बन जाती हैं। तो उस अरसे के अंदर 6 साल के अरसे में बहुत सारे रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन फरमाती हैं, नहीं, मुझे कोई रिश्ता कबूल नहीं है। मेरी इज्जत एक ने देख ली है, तो मैं दूसरों को अपनी इज्जत नहीं दिखाना चाहती। लोग तो लोटा नहीं बदलते, तो मैं खामद कैसे बदल लूँ। तो इतनी बाहया हैं। इसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से पूछ रहे हैं, आपको ये रिश्ता कैसा लगता है, आपकी इस रिश्ते के मुतालिक रजामंदी है या नहीं। आज के वालिदैन जो हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, जब अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो अपनी बेटी की राय लेते ही नहीं है, अपनी बेटी से पूछते ही नहीं है, बेटी तुझे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, बेटी आप इस रिश्ते पर रजामंद हैं या नहीं। अपनी बेटी के ऊपर अपनी राय मुसल्लत कर देते हैं, फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटी पूरी जिंदगी आंसू बहाती रहती है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी बेटी रोती रहती है। तो इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटी की रजामंद भी पूछ लिया करें कि आया वो इसमें राजी है या नहीं, वो ये रिश्ता उसको मुनासिब लगता है या नहीं। हुजूर अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं, राय ले रहे हैं, अपनी बेटी की राय का एहतराम भी कर रहे हैं, और हुजूर को मानने वाला अपनी बेटी के ऊपर अपनी राय मुसल्लत करता है और ये कहता है यही मुझे रिश्ता मुनासिब लगता है। भाई, अपनी बेटी के हुकूक ना मारें, आप वालिदैन हैं, इसका ये मतलब नहीं किसी की जिंदगी भी दबा दें। ठीक है, आपकी बेटी है, आपके सामने नहीं बोलेगी, हया का तकाजा है, वो बाहया है, इसलिए वो अपने माँ बाप की राय का ख्याल करती है, एहतमाम करती है कि वालिदैन को हर मौके पर रजामंद रखा जाए, हर मौके पर खुश रखा जाए। तो शादी के मौके पर भी, जहाँ पर उसने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वहीं पर भी अपने वालिदैन की जो राय होती है उसका एहतराम करती है। इसका ये मतलब नहीं कि उसका हक मारा जाए और उसको दबाया जाए और उसकी राय ही ना ली जाए। तो इसलिए चाहिए कि वालिदैन अपनी बेटी का जब रिश्ता तय करें किसी जगह पर, तो अपनी बेटी से भी पूछ लिया करें। बेटी जिस तरह बेटे से पूछते हैं कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं, आप इस रिश्ते पर राजी हैं या नहीं, तो इसी तरह बेटी से भी पूछ लिया करें। ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर ने जाकर सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, बेटी ये रिश्ता आया है, क्या आपको मंजूर है। सय्यदा का रंग सुर्ख हो जाता है और खुशी के आसार नमूदार होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आकर लकीत बिन रबी को मुबारकबाद देते हैं और बुशारत सुनाते हैं कि आपको रिश्ता क्या हो, कबूल हो। तो इनका रिश्ता 10 साल की उम्र में लकीत बिन रबी के साथ हो जाता है, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से ये पहले की बात है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है तो लकीत बिन रबी तिजारत की गर्ज से सफ़र पर होते हैं। तो वहीं पर इनको पता तो चल जाता है मेरे ससुर को अल्लाह पाक ने नबूवत अता की है। जब मक्का में आते हैं, अपनी बीवी सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मिलते हैं, तो सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मेरे अब्बे को अल्लाह ने नबूवत अता की है और मैं इस्लाम ले आई हूँ, लिहाजा मैं अपने अब्बे को झुठला नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे अब्बे ने ज़िंदगी के अंदर कभी झूठ नहीं बोला
मेरा अब्बा सादिक और अमीन है, ये सारी दुनिया जानती है। तो उस पर लकीत बिन रबी जो अबुल आस के नाम से मशहूर हैं, खामोश रहते हैं और इस्लाम को कबूल नहीं करते। सईदा फरमाती हैं कि आप इस्लाम ले आएँ, लेकिन एक आड़ की वजह से इस्लाम कबूल नहीं करते कि लोग ये ना कहें एक औरत की वजह से अपनी कौम से भी मुंह मोड़ लिया है और अपने मजहब को भी खैराबाद कह दिया है, जिसकी वजह से ये इस्लाम को कबूल नहीं करते। जब सन 2 हिजरी आता है तो मुशरिकीन ग़ज़वा बदर के लिए निकलते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करने के लिए। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये टाकरा होता है इन कुफ़ार के साथ, तो 70 कुफ़ार मारे जाते हैं और 70 कैद हो जाते हैं। उन 70 में से ये लकीत बिन रबी भी होता है। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़िदिया अता कर सकते थे उनसे फ़िदिया लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं, और जो फ़िदिया नहीं अता कर सकते, पढ़े लिखे होते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारे 10 बच्चों को पढ़ा दो, यही आपका क्या है, फ़िदिया है। यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचर को तरजीह दे रहे हैं और उस्ताद की कदर व मंज़िलत बयान कर रहे हैं। तो लकीत बिन रबीक चूँकि कैदी बन जाते हैं, तो सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ये पीछे मक्का के अंदर होती हैं और रो रही होती हैं, अल्लाह पाक मेरे घर वाले की भी या अल्लाह हिफाजत फरमाना, मेरे बच्चों को यतीम न करना और मेरे अब्बा की भी हिफाजत करना, मुझे मेरे अब्बा से महरूम न करना। तो लकीत बिन रबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन जाता है। तो इसके फ़िदिये में सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने देवर उमर बिन रबी को अपना हार उतार कर देती हैं। कीमती हार होता है जो इनकी अम्मी सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह में बतौर तोहफ़ा अपनी बेटी को दिया था। तो वो निकाह में जो दिया गया तोहफ़ा था हार की शक्ल में, वो जब हुजूर के पास पहुंचता है बतौर फ़िदिया, उमर बिन रबी लेकर जाते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और पूछते हैं किसका है। बतलाया जाता है ये लकीत बिन रबी का है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता है ये हार सय्यदा खदीजतुल कुबरा का है, जो मोहसिना इस्लाम मोहसिना कायनात हैं उनका है। हुजूर अपने सहाबा से फरमाते हैं इसका फ़िदिया ये हार नहीं, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं फ़िदिये में अपनी बेटी लेना चाहता हूँ और इसको छोड़ दूँगा। तो सहाबा इकराम इस पर राज़ी हो जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हार भी वापस कर देते हैं और लकीत बिन रबी को छोड़ देते हैं इस शर्त पर कि आप मेरी बेटी को मेरे हवाले कर देंगे, क्योंकि सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद अल्लाह पाक ने ये हुक्म नाज़िल किया कि मुसलमान औरत काफिर मर्द के साथ नहीं रह सकती। तो इसलिए लकीत तू चूँकि काफिर है, मेरी बेटी मुसलमान है, तो इसलिए तेरे और उसके दरमियान जुदाई है, आप मेरी बेटी को मेरे पास पहुंचा देंगे। तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ेर निगरानी एक छोटा सा काफ़िला जाता है सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को लेने के लिए। तो लकीत बिन रबी छूट कर जब जाते हैं मक्का की तरफ, तो सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रास्ते पर खड़ी होती हैं और देखती हैं अपने खामद का इंतज़ार कर रही होती हैं। तो खामद पर जब निगाह पड़ती है और बातचीत होती है तो लकीत बिन रबी कहते हैं आप में और मुझ में जुदाई हो रही है। सय्यदा फरमाती हैं वो कैसे? तो लकीत बिन रबी ने सय्यदा को बतलाया कि आपके अब्बा ने तेरे और मेरे दरमियान जुदाई कर दी है। तो सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खामोश हो जाती हैं और लकीत बिन रबी अपने भाई किनाना बिन रबी को हुक्म दिया कि आप जाएं ज़ैनब को छोड़ कर आएँ, ज़ैद बिन हारिसा के हवाले करके आएँ। तो सय्यदा को ज़ैद बिन हारिसा के सुपुर्द करने के लिए किनाना बिन रबी निकलते हैं। तो मुशरिकीन को पता चलता है कि हुजूर की बेटी आसानी के साथ हुजूर के पास जा रही है, हुजूर ने हमारे 70 सरदार को भी कत्ल करवा दिया है, मारे गए हैं बदर के अंदर और 70 को कैदी बनाया था, आज हुजूर की बेटी इज़्ज़त के साथ वापस जा रही है। तो उनको ये बात नागवारा लगी, तो उन्होंने पीछा किया। उनमें अबू सुफियान भी था और उनमें हिबार बिन अस्वद भी था। तो इन्होंने आकर जब ज़ीतवा मकाम पर घेराव कर लिया किनाना बिन रबी और सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। तो सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हामला भी थी और ऊँटनी पर सवार भी थी। तो हिबार बिन अस्वद ने नेज़ा मारा सवारी को एक कौल के मुताबिक, तो सवारी से सय्यदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गिरी हैं और एक पत्थर के ऊपर जा पड़ी हैं, जिसकी वजह से सय्यदा को बहुत तकलीफ़ हुई और सय्यदा हामला थी तो इससे हमल भी गिर गया। और दूसरी
कौल के मुताबिक कि उस हिबार बिन असवद ने डायरेक्ट सईदा के पेट के अंदर नेज़ा मारा था। ये रिवायत जो है ये वैसे ज़ईफ़ भी है काफ़ी। तो हिबार बिन असवद बाद में मुसलमान भी हो जाता है। इस पर किनाना बिन रबी को गुस्सा आता है, वो अपनी तीर निकालता है और कमान सीधी करता है और मुशरिकीन की तरफ तीर फेंकना लगता है। तो सुफियान आगे बढ़ता है और कहता है किनाना देखें आप भतीजे हैं, मैं आपके साथ कोई मुकाबला नहीं करना चाहता, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आसानी से जा रही है तो सारी दुनिया हमें ताना मारेगी, तो आप मौका गनीमत समझना, लोगों को पता चल जाए कि इन्होंने आसानी के साथ जाने नहीं दिया तो बाद में आप अपनी भाभी को पहुंचाना। तो इस पर किनाना बिन रबी थोड़ा समझौता कर लेते हैं और सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को वापस लेकर चले जाते हैं। फिर रात के वक़्त दोबारा किनाना बिन रबी निकलते हैं और सईदा को हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के हवाले करते हैं और ये जाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा देते हैं। तो जब वहाँ पर जाते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कर दी थी, तो ये जुदाई 6 साल के अरसे तक रहती है। हुज़ूर ने 2 हिजरी में जब हुज़ूर की उम्र मुबारक तकरीबन 57 साल थी, उस वक़्त इनके दरमियान जुदाई की थी, तो बल्कि 55 साल की उम्र थी उस वक़्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान जुदाई की। तो ये जुदाई 6 साल के अरसे तक रहती है। फिर सन 7 हिजरी को ये शाम में तिजारत के घर से जा रहे होते हैं, तो उस पर ये मुसलमानों के कैदी बन जाते हैं, मुसलमान इनका घिराव कर लेते हैं। तो उस वक़्त ये लकीत बिन रबी जो अबुल आस के नाम से मशहूर हैं, ये दौड़कर मदीना के अंदर आ जाते हैं और अपनी बीवी के पास सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास आकर पनाह लेते हैं। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आवाज़ लगाती हैं कि मैंने अपने खालाजाद अपने बच्चों के वालिद लकीत बिन रबी को जो अबुल आस के नाम से मशहूर हैं उनको पनाह दे दी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ सुनी तो हुज़ूर ने सहाबा किराम को फरमाया आपको भी सुनाई दी है। सहाबा किराम ने भी लकीत बिन रबी को फिर दोबारा अमान दे दी, ठीक है आपको अमान है, कोई इनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा इसको छोड़ देते हैं लकीत बिन रबी को, और इसके काफ़िले को भी छोड़ देते हैं, इनका सामान भी हटा दिया जाता है। तो ये दोबारा मक्का में आते हैं और आकर तमाम लोगों का सामान वापस कर देते हैं। वापस करने के बाद फिर दोबारा ये मदीना की तरफ हिजरत करके आते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं, तो ये आकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं और आकर गवाही देते हैं अशहदु अन्नका मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ आप वाकई और सच्चे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं। और आकर ये इस्लाम को कबूल करते हैं और हुज़ूर को फरमाते हैं मुझे भी इस्लाम कबूल करवा दीजिए। तो जब ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घर ले जाते हैं और फिर दोबारा निकाह पढ़ाकर दोनों के दरमियान सुलह करा देते हैं और दोनों का रिश्ता फिर दोबारा से जोड़ देते हैं निकाह करके। चूँकि पहले काफिर थे लेकिन इनका निकाह तो हुआ था, लेकिन काफिर और मुसलमान के दरमियान जुदाई का हुक्म था तो इसलिए जुदाई रही। फिर दोबारा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कराया तो ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगे। तो 1 साल तक सईदा जिंदा रहती हैं। 8 हिजरी में सईदा को वो जो ज़ख़म आया था, जो हिबार बिन असवद ने नेज़ा मारने की शक्ल में या सवारी को धुतकारने की शक्ल में जो इनको ज़ख़म पहुंचाया था, उस ज़ख़म की वही ज़ख़म मौत का सबब बनता है और सईदा की वफ़ात होती है। फिर लकीत बिन रबी जो अबुल आस के नाम से मशहूर हैं, ये रोते रहते हैं और फरमाते हैं उस जैसी कोई औरत मुझे नहीं मिली, और बहुत मोहब्बत करते थे ये भी। यही वजह है कि 6 सालों के अंदर इनके पास भी रिश्ते आते रहे, तो इन्होंने भी कोई रिश्ता कबूल ना किया। सईदा के पास भी रिश्ते आते रहे, सईदा ने भी कोई रिश्ता कबूल ना किया। सईदा की एक बेटी है हज़रत उमामा, जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई, और इसी तरह एक बेटा है अली के नाम से। ये वही अली हैं जिनके मुतालिक इब्न असहाकिर ने तारीख़ दमिश्क में ये लिखा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के मौके पर यही रदीफ़ थे और हुज़ूर ने इन्हीं को अपने कंधे के ऊपर उठाकर मक्का के जो बुत थे उनको उतरवाया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बुत उतारने वाले नहीं थे, बल्कि हज़रत अली हज़रत अबुल आस के बेटे हुज़ूर के नवासे थे,
जिन्होंने बुतों को उतारा था, और ये बच्चे थे। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे हैं हज़रत अली बिन अबू अल आस, और इसी तरह सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की एक बेटी हैं हज़रत उमामा, जो बाद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आती हैं। तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का 8 हिजरी में इंतकाल हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में कब्र में अपने हाथों से उतारा, और हुज़ूर ने खुद ही जनाजा पढ़ाया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने 2 बच्चे छोड़े, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम हज़रत अली बिन अबू अल आस है, बेटी का नाम